हेलो, 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 हेलो दोस्तों, सुस्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल आप सभी दोस्तों, भाई बहनों सभी को। जहाँ तक तभी क्लास हुई थी मेरी, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम प्रॉब्लम के कारण क्लास वहीं पे रुक गई थी। उसी के आगे चलते हैं। तो ठीक है, तब आप लोग को एक बार समझा देते हैं। ये तो तभी बोर्ड पे मैं लिख दिया था, लेकिन समझा नहीं पाया था। तो एक बार आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ज्योमेट्री चल रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite ways. एक इसका हिंदी होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का रेखिक कोणों का रेखिक युग्म। इसका डेफिनेशन हिंदी में देख लीजिए। दो आसाम्य आसाम्य कोणों का रेखिक युग्म तब बनाते हैं, ठीक है, जब उस दोनों जब उसकी दो असमान भुजाएं, दो विपरीत किरण, यहाँ दो असमान भुजा एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए ये कोणों का रेखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, और इसका जो भाषा है वो भी बता देते हैं। देखिए, इन इन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है इसमें, जो इसमें फिगर दिया हुआ है, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, देखते जाइए आप। ठीक, टू अपोजिट रे, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक, ए ओ सी, ठीक, उसके बाद एंड बी ओ सी, ठीक, आर द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, एडजेसेंट एंगल्स है ये दोनों, ए ओ सी और बी ओ सी। मतलब ये दोनों है रेखिक युग्म, आसान्य कोण है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब आसान्य कोण है। ए ओ सी और बी ओ सी, एडजेसेंट मतलब आसान्य कोण है। ठीक, इसलिए एओसी और बीओसी एक रेखिक युग्म बनाते हैं। एओसी और बीओसी ये दोनों जो है एक रेखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इसको लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं। इसको भाषा में हम लिख देते हैं अभी बोर्ड पे, इसको मिटा के। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड में मिलेगा। वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोट्स में, सीरियली वाइज, जैसे सीरियल हम पढ़ाए हैं उस तरह से। देखिए, इसका भाषा में लिख देते हैं। वो फिगर जो बनाए थे, वो फिगर के नीचे लिखिएगा, या जो फिगर हम बनाए थे उसके नीचे इन फिगर भाषा में लिख देते हैं, ताकि आप लोग अपने से भी पढ़िएगा तो नोट्स को क्लियर हो जाए क्या लिखा हुआ है। फिगर, इन फिगर ओ ए एंड ओ बी आर टू ऑपोजिट रेज, ऑपोजिट रेज एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है, आर द एडजेसेंट एंगल, आर द एडजेसेंट एंगल, ठीक, एंगल एंगल्स देयरफॉर ए ओ सी एंड बी ओ सी, देयरफॉर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी
ठीक है। फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर, फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर, इसका हिंदी में लिख देते हैं। दिए गए चित्र में, इसका हिंदी, दिए गए चित्र में ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं। इसका देखिए एंगल ए ओ सी एंड और एंगल बी ओ सी, और लिख रहे हैं हम, और लिख देते हैं एंगल बी ओ सी आसन्न कोण है, इसीलिए ए ओ सी और बी ओ सी, एंगल कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है। वो जो फिगर यहाँ हम बनाए थे, फिगर के नीचे लिखते जाइएगा आप लोग सीरियली वाइज, और सीरियल जो भी कुछ हो रहा है, सीरियल हो रहा है पूरा बेसिक से, इसलिए आप लोग नोट्स में जो बनाइएगा उसको सीरियली, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे वीडियो अपलोड होता है उस तरह आप लोग बनाइएगा। जैसे यहाँ पे ये फिगर खत्म हुआ, उसके ऊपर भी ये लिख दीजिएगा, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, आप लोग के एक बच्चा की तरह समझा रहा हूँ। तो ताकि नोट्स अच्छा रहेगा तो आपको आगे पढ़ने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ताकि वीडियो भी नहीं देखिएगा तो आप नोट्स में इतना क्लियर लिखा हुआ है तो आप नोट्स से भी खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जितना लिख लीजिएगा उसके बाद फिर नोट्स में आगे आगे लिखिएगा, यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ सीरियली, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको सीरियली वैसे आप भी लिखिए। If a ray stand on a line, stand on a line, the sum of the adjacent, the sum of the adjacent angles of formate, angles of form is 180 डिग्री, 180 डिग्री इज 180 डिग्री। इसका हिंदी में लिख देते हैं, यदि कोई किरण किसी रेखा पर पड़ी हो तो इस प्रकार के बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर पड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोण, आसन्न कोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है, इतना समझिए, एक बार समझा देता हूँ मैं अच्छा से, और एक बार आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, और इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग आराम से वीडियो रोक करके सारा नोट्स अच्छा से बनाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, नोट्स अच्छा रहेगा तो आगे आपको खुद भी पढ़िएगा, बिना वीडियो देखे भी तो बहुत हेल्प मिलेगा। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नोट्स पूरा बहुत अच्छा से आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए समझ, वो फिगर जो बनाए वो फिगर के नीचे ये लिखिएगा, in a figure O and OB are two opposite rays, angle AOC and angle BOC are the adjacent angles. Therefore, AOC and BOC form a linear pair. दिए गए चित्र में AO, OA एंड और OB विपरीत किरण है, और OA कौन ए ओ सी और कौन बी ओ सी आसन्न कौन है, इसलिए ए ओ सी और बी ओ सी, कौन ए ओ सी और कौन बी ओ सी रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे ये पॉइंट, ये फिगर का हो गया यहाँ तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, if if a ray stand on a line, the sum of the adjacent angles of the formed is 180 degree। हिंदी समझिए, यदि कोई किरण किसी रेखा पर पड़ी हो तो इस प्रकार की बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये उसी का पॉइंट है, यही जो फिगर बनाए हैं हम, इसी का पॉइंट है। तो इतना ये सीरियली वाइज आप लोग लिख दीजिएगा, इतना हो गया। अब इसके आगे नोट में थोड़ा सा पॉइंट दिखा देता हूँ, और उसके बाद तब फिर दूसरा पॉइंट पे चलेंगे। लीनियर पेयर खत्म हो जाएगा, तब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स चलेगा। ठीक है, इतना हो गया इसका। ये जो फिगर बनाए थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, ये पूरा हुआ। ठीक है, मतलब इतना समझिए, सिंपल लीनियर पेयर। उसके बाद अब इसका नोट थोड़ा सा लिखा देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलिए। Conversely, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, 180 degree, then their non non-common arms are two opposite rays. Then their non-common arms are two opposite rays. Two opposite rays। ठीक है, इसका हिंदी में लिख देते हैं, नॉट इसके विपरीत यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो
उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजा दो विपरीत किरणें हैं। ठीक है, देखिए कुछ नोट्स है, उसके बाद आगे चलेंगे, ये नोट्स समझ लीजिए। ठीक, देखिए conversely if the sum of two adjacent angles is 180 degree then their non common arms are two opposite ways। ठीक, हिंदी समझिए नोट। इसके विपरीत यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं दो विपरीत किरणें हैं। दो विपरीत किरणें हैं, वो जो लिखा है आपको पीछे में फिगर में जो दिखाए हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत किरण हैं। यही नोट में लिखा दिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं आप लोग, तब तक नोट्स नोट कीजिए। ये 5 मिनट टाइम है आप लोग के पास, मतलब 5 मिनट के मतलब 1 मिनट 2 मिनट टाइम है, जितना में लिखा जाए। या ये वीडियो आपको बार बार बोल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। हो गया, चलिए अब चलते हैं, इसको समझा दिए ही, अब आगे चलते चलिए। 5वां होगा वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स। देखो पांचवा देखिए वर्टिकल्स, आप लोग समझते जाइए, साथ साथ में बाद में भी समझा देंगे। वर्टिकल्स देखते जाइए क्या क्या लिख रहे हैं हम। वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स, अपोजिट वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स।
arm of two angles, arms of two angles, ठीक है, form two pairs of opposite legs, of opposite legs. Then the two angles are called angles are called as a vertical as vertically opposite angles, ठीक है। आप आगे चलिए, इसका हिंदी में लिख देता हूँ। शीर्षा विमुख कोण, विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, हिंदी में डेफिनेशन शीर्षा विमुख कोण। देखिए हिंदी में डेफिनेशन, देखिए हिंदी में परिभाषा। यदि दो कोणों की, यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरण, भुजा विपरीत किरणों यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हो, युग्म बनाती हो, तो वह कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। युग्म बनाती हो तो कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाता है। कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, हो गया। जीरो कैंसिल, ठीक है, इसको समझा देते हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग अपने से, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद ये फिगर के नीचे जो मैं भाषा लिखूंगा, वो भाषा आप लोग ये फिगर के नीचे लिख दीजिए, ताकि अभी मैं लिख देता, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटा के इसके नीचे मैं इसका भाषा लिखूंगा। तो ये इसका भाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़िएगा तो खुद हेल्प मिलेगा, खुद भी ऑटोमेटिक ये फिगर समझ में आ जाएगा, वो भाषा लिख देंगे हम, ठीक। पढ़ के आप लोग इसको समझा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स इसको कहते हैं। इफ आर्म्स ऑफ टू एंगल्स form two pairs of opposite rays, then the two angles are called
एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं हिंदी में? यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हो तो कोणों का शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं? मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाता है। देख लीजिए, ठीक, ये फिगर है इसका। उसके बाद देखिए इसमें समझिए, इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट, two pairs of verticals opposite angles are formed, each pair of verticals opposite angles are equals। हिंदी में इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। सारा युग्म जो है वो बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए AOC और BOD, ठीक है। ए बी और सी डी जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करता है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। और ए बी, देख लीजिए, ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एंगल जो होगा बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बी ओ सी, बी ओ सी और हो जाएगा बी बी ओ सी और ए ओ डी, बी ओ सी ए ओ डी दोनों सिमिलर बराबर होगा एक दूसरे का, ठीक है। दोनों ये बता दिए। इसके नीचे मैं भाषा में लिख देता हूँ इसका, ठीक, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़िए। बार बार बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाए, वीडियो ना देखना पड़े, नोट्स से ही आप लोग का सारा मैथ अच्छा बन जाए। देखिए इसका भाषा में लिख जो देते हैं, बोल देते हैं इन अदर, इसका दूसरा डिफिनेशन दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? इन अदर वर्ड्स, when two lines intersect two pairs of vertically, two lines intersect two pairs, intersect two pairs of two pair of vertically opposite angle are formed, opposite opposite angles are formed, okay। Each pair of pair of vertically opposite angle are equal, opposite angles are equal। इसको हिंदी में लिख देते हैं, दूसरे शब्दों में जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो
शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। ठीक है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोणों की प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, फिगर के बारे में लिख देते हैं। फिगर जो बनाए थे, इन द फिगर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओरिजिन पे करेगा। वी फाइंड द we find that angle AOC and angle BOD, angle AOC and angle BOD are vertically opposite angles, are vertically opposite angles। ठीक, कंटिन्यू लिख देते हैं। चित्र में दो रेखाएं ए बी और सी डी, हिंदी में इसका, यहाँ पे चित्र में दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी दोनों बराबर होगा। ठीक, समझ गए? इतना आप लोग देखिए एक बार अपने से, उसके बाद मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, देखिए क्या है, इन द अदर वर्ड्स, इससे पहले समझा ही दिए, फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड, ईच पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल्स। दूसरे शब्दों में, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के प्रत्येक युग्म जो होगा बराबर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। ठीक, इसके आगे देखिए, इन द फिगर टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट जीरो, जीरो पे मिलता है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट। उसके बाद वी फाइंड दैट द एओसी एंड बीओसी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। एओसी और बीओसी एओसी एंड बीओडी जो था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था। फिगर में आप लोग को बताए थे, दिखाए थे यहाँ पे। ठीक, उसका चित्र में, इसको हिंदी में लिख दिए। चित्र में दो रेखाएं
ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। सो ए ओ सी और बी ओ डी, कौन ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी दोनों बराबर होगा, ठीक। कितना हो गया। आप लोग ये वीडियो को बाद में पोस्ट करके रोक के बार बार बोल रहा हूँ, इसका नोट्स अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा, बनाइएगा, ताकि बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, बहुत अच्छा से नोट्स बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। बस ये क्लास इसलिए चल रहा है, मतलब चल रही है, ये क्लास इसलिए चल रही है कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है फ्री में, उसको एजुकेशन फ्री मिल रहा है और 100% राइट कंटेंट से ही मिल रहा है, ठीक है। आप लोग वैसे आदमी के पास शेयर करें जिसके पास ऐसा प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, पढ़ने का कोई साधन न हो, उसके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध मिलेगा उसको, एग्जाम के रिलेटेड, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली उसी के आगे, सिमिलरली बीओसी, बीओसी एंड एओडी, वही फिगर बनाए थे वैसी का है, बीओसी एंड एओडी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसी प्रकार बीओसी जो ऐसे ऊपर में हुआ, एओसी बराबर बीओडी हुआ, उसी प्रकार सिमिलरली बीओसी और एओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीशा अभिमुख कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है। हिंदी में इसका लिख देते हैं, इसी प्रकार बीओसी, कोण बीओसी और कोण एओडी, कोण एओडी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीओसी, कोण बीओसी बराबर कोण एओडी दोनों बराबर है, ठीक। इसका एग्जांपल मैं कल करवा दूंगा, शीर्षाभिमुख कोण का। इसके आगे चलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ते हैं, संगत कोण के बारे में। जब क्वेश्चंस करवाने लगेंगे तो सारा क्वेश्चंस करवा देंगे, बता देंगे कि ये इस एग्जांपल्स का है, क्योंकि अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी ही पूरा कर देते हैं। तीसरा संगत कोण के बारे में चलेंगे, अब इतना आप लोग नोट्स कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, छठा देखिए, छठा 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
when two parallel lines are intersected, they form pair of corresponding angles. हिंदी में लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, संगत कोण। संगत कोण जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है, तो वे संगत कोणों का युग्म बनाती है। तो वे संगत कोणों का युग्म बनाती है। तो वे संगत कोणों का युग्म बनाती है। इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए एक बार आप लोग अपनी से, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ अच्छा से। देखिए corresponding angles के बारे में समझा। When two parallel line
आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देयरफॉर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण हिंदी में किस कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हिंदी होता है संगत कोण। इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए परिभाषा। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वो संगत कोणों का युग्म बनाती है। देखिए दो समांतर रेखा, ये दो को समांतर रेखा एल एन, ठीक, एक तिर्यक रेखा एन तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद की जाती है तो वो संगत कोणों का युग्म बनाता है। देखिए ये दोनों का संगत कोण, जैसे 1 5 2 6 3 7 4 8, ये दो ये जो संगत कोणों का युग्म बनाता है दोनों, ये दोनों संगत कोणों का युग्म बनाता है एल और एन के साथ। ठीक है, इतना समझ गए। इसके आगे देखिए, देखिए रेखा एल एम और तिर्यक रेखा एन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। रेखाएं एल और एम तिर्यक रेखा एन द्वारा प्रतिच्छेदित की गई है तो एंगल ए बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा और एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। वही तो हम पहले बताए, अभी बताए। 2 के बराबर 6 होगा, 3 के बराबर 7 होगा, 4 के बराबर 8 होगा। ठीक, इसको भाषा में लिख देते हैं नीचे में, इसको मिटा, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद सवाल भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा। ज्यादातर मेरा फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर। देखिए इसको भाषा में लिखते हैं, लाइंस एल एंड एन are intersected by transversals n are intersected by the transversal 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 n, then angle A बराबर एंगल 5, then एंगल 4 बराबर एंगल 8, इसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 7 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 6। इसको हिंदी में लिख देते हैं, रेखाएं एल और एम तिर्यक रेखा एन द्वारा प्रतिच्छेदित दी गई हो तो रेखाएं एल और एम तिर्यक रेखा एन द्वारा प्रतिच्छेदित दी गई हो तो ठीक, इसी को एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 6। इसी को हिंदी में लिख दिए, या इंग्लिश हो गया या हिंदी में। ठीक, समझ गए आप लोग? फिर से समझा, ठीक है, और फिर समझा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। जल्दी जल्दी देखिए, द लाइंस एल वो फिगर जो बनाए, फिगर जो इससे पहले बनाए थे यहाँ पे, उस फिगर का ही है भाषा। लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल्स एन, देन एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। ठीक, रेखा एल हिंदी में लिखती है, रेखा एल और एन तिर्यक रेखा है, रेखा द्वारा एन द्वारा प्रतिच्छेदित दी गई हो तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा और
एंगल एंगल दो बराबर एंगल 6 होगा, कौन दो मतलब हिंदी में समझ लो, कौन दो बराबर कौन 6 होगा। ठीक, इतना हो गया ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में संगत कोण में इतना, बस संगत कोण में इतना हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स, एकांतर कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इतना ही है, इसके आगे देखिए अल्टरनेटिव एंगल्स। When two parallel lines are intersected by a transversal by a transversal, the form of pair, the form of pair of alternate angles of alternate angles. Each pair of alternate angles are equals. Each pair of alternate angles are इक्वल, बराबर। इसका हिंदी में लिख देते हैं एकांतर कोण। जब एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वे एकांतर कोणों का युग्म बनाती है। तो वे एकांतर कोणों का युग्म बनाती है। ठीक है, एकांतर कोणों की प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देती है कई बार, बहुत सारी एग्जाम में एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम
ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, अल्टरनेटिव एंगल्स समझा देते हैं, लिख तो दिए हैं, एक बार समझा देते हैं। आप लोग समझ तो गए ही होंगे, एक बार फिर से समझ। अल्टरनेटिव एंगल्स बोलते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस, समझते थे एक ही बात, दो को पैरेलल लाइंस intersected by transversal, then for a pair alternate angle, alternate angles एक का 8, दो का 8, ठीक, अल्टरनेट एंगल यही हुआ, दो का, ये एंगल्स का ये 8, ठीक है। एंगल्स ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सब सारा पेयर जो होगा अल्टरनेट एंगल्स का, जैसे दो जितना होगा उतना ही 8 होगा। एंगल्स ऑफ पेयर आर इक्वल, इक्वल बराबर होगा। हिंदी में समझ, एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वो एकांतर कोणों का युग्म बनाती है। एकांतर कोणों का युग्म प्रत्येक युग्म के बराबर होते हैं। एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, जैसे जितना दो होगा युग्म तो उतना 8 भी होगा, ठीक। बोलिए आइए, उसके बाद आगे इसका भाषा लिखा देते हैं हम, ये एंगल्स के बारे में, इसको मिटा के देखिए। इसमें जो दिया हुआ है एकांतर कोणों एंगल्स, जैसे तीन, तीन का एंगल क्या हो जाएगा, तीन का हो जाएगा, देखिए ये तीन, तीन का हो जाएगा 5, ठीक। उसके बाद दो का 8, उसके बाद एक का 7, चार का 6, चार का इसका ये एंगल का 6, ठीक है। इसको हम भाषा में लिख देते हैं, इसको मिटा कर आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। In the given figure alternate inertia angle angles एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 8 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 8 एंड अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एक बराबर एंगल 7 एंड एंगल्स 4 बराबर एंगल 6, ठीक है। तो हिंदी में लिख देते हैं, दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोण एंगल 3 तथा एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5 तथा एंगल 2 बराबर एंगल 8, कोण 2 बराबर कोण 8 और एकांतर बाह्य कोण, और एकांतर बाहर का कोण बाह्य कोण एंगल 1 बराबर एंगल कोण 1 बराबर कोण 7 तथा कोण 4 बराबर कोण 6, मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 6।
इसके बाद नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट conversations of transversal intersect of two lines conversely if are transversals intersect two lines in such a way that a pair of a pair of pair of pair of alternate pair of alternate angles, alternate inertia angle, alternate angles is equal, then the two lines are parallel. इसको हिंदी में लिख देते हैं नॉट, इसके विपरीत यदि कोई तिर्यक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतःकोण कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके आगे चलेंगे। समझा रहे हैं इसको, ठीक है। फिगर का वही फिगर का इन द गिवन फिगर अल्टरनेट इनर्शिया एंगल्स 3 बराबर 5 एंड 2 बराबर 8 एंड अल्टरनेट एक्सटर्नल बाहरी एंगल, बाहर का एंगल हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 7 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 6। दिए गए चित्र में हिंदी में लिख दिया इसी का एकांतर अंतर कोण 3 बराबर कोण 5 तथा कोण 2 बराबर कोण 8 और एकांतर बाह्य कोण 1 बराबर कोण 7 तथा कोण 4 बराबर कोण 6। इसका नोट पॉइंट लिख दिए। कन्वर्सली इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन such a way that a pair of alternate interior angles of the equal then the two lines are parallel। नोट इसका हिंदी में लिख दिए। इसके विपरीत यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है
कि एकांतर अंत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। एक युग्म बराबर होगा तो दोनों रेखा समांतर होती है होगा। ठीक, इसको इसको आप लोग बार बार नोट्स में लिख के पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला पॉइंट क्या है सर। बस यहीं तक रहने देंगे, 8वां पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखिए क्रमागत आंतरिक कोण, मतलब इसके बारे में पढ़ना है। कंसेक्यूटिव इनर्शिया एंगल्स, कंसेक्यूटिव इनर्शिया एंगल्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। when two parallel lines are intersected, when two parallel parallel lines are intersected by a transversal, they form two pairs of inertia interior, मतलब इंटीरियर 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 इनर्शिया इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। पूरा बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, आप लोग उसको मैनेज करके चलिएगा। एंगल्स सो फॉर्म आर सप्लीमेंट्री। ठीक, ठीक है, तो स्टैंडिंग डिग्री क्रमागत आंतरिक कोण। देखिए बोलने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, और जो भी कंटेंट मिल रहा है आप लोग को सही मिल रहा है, तो इस लोग को आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा, ताकि ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रही है अभी वॉइस, इसलिए जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो आंतरिक कोणों
के दो युग्म बनते हैं, युग्म बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार बने आंतरिक कौन पूरक होते हैं? इस प्रकार बने आंतरिक कौन पूरक होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए फटाक से आप लोग फटाक से, तो उसके बाद क्लास यही ऑफ किया जाएगा। ठीक है, ठीक। देखिए इसका यहाँ लिख देते हैं, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर, मतलब अंदर का इंटीरियर एंगल्स आर कोण 2 बराबर कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 8 180 डिग्री। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देखिए, उसके बाद हम समझा के क्लास यही ऑफ कर रहे हैं। कल थोड़ा सा क्वेश्चंस करवा देंगे, 2 3 4 5 जो होगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आगे कंजुगेटिव इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स को डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल द फॉर्म पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ फॉर्म आर सप्लीमेंट्री। तो हिंदी देख लीजिए, कर्मागत आंतरिक कोण, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हो तो आंतरिक कोणों को दो युग्म बनते हैं। इस प्रकार के बने आंतरिक कोणों पूरक होते हैं। इस प्रकार का आंतरिक कोण जो बनता है ये पूरक होता है। देखिए पेयर्स ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर का एंगल्स आर, दो एंगल्स 2 बराबर एंगल्स 5 बराबर 180 डिग्री, 2 और 5 180 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 8 180 डिग्री हो गया। बस इतना ही इसमें क्रमागत आंतरिक कोण में। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड, बार बार बोल रहा हूँ इसका। आप लोग ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, ऑल द बेस्ट।